गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में मैप किस प्रकार से भरा जाता है यह सीखेंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में मैप से संबंधित प्रश्न दो 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 प्रश्न होते हैं, 9A और 9B। तो 9A पार्ट 1 का होता है और 9B पार्ट B का होता है। तो पार्ट A के सवाल आज अभी इस वीडियो में हम हल करेंगे। इससे पहले निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न के सम्मुख एक निर्देश लिखा होता है, इसे पढ़ना और समझना अति आवश्यक है। तो लिखा है, पहला निर्देश लिखा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही स्थान और सही स्थान अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है, आधा अंक नाम लिखने का और आधा अंक सही स्थान पर दर्शाने का होता है। अगर आप सही ढंग से प्रश्न को हल करेंगे तो निश्चित रूप से 5 अंक पार्ट 1 से और 5 अंक पार्ट B से पाएंगे और आपका रिजल्ट, आपका परिणाम बहुत बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल किस प्रकार से मैप में भरा जाएगा। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। वह स्थान, पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए दोनों चीज़ें हैं, दो प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1927 में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके आगे अगला सवाल है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो प्रश्न को आप नोट कर लें और इसको मानचित्र में किस प्रकार भरा जाएगा। तो देखते हैं, आपको मानचित्र 2 प्रकार के मिलेंगे, एक पार्ट 1 का, एक पार्ट B का। तो पार्ट 1 के सवालों को हम पार्ट 1 पे ही भरेंगे। देखिए आपको कुछ इस प्रकार का मैप मिलेगा। पहला सवाल आपका जो था, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसका सही उत्तर है कलकत्ता। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में आप इस प्रकार से इसे दर्शाएंगे। ना करने के बाद इसका नाम हम लिखेंगे कलकत्ता। कहीं पर भी नाम लिखा जा सकता है और इसका नंबर 1 है तो 1 लिखेंगे। इसके साथ ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बच्चों, कांग्रेस का 1927 का जो अधिवेशन था वह तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ था। मद्रास आपका इस प्रकार है, यहाँ है, आप यहाँ इस प्रकार दर्शाएंगे और इसका नाम भी लिखेंगे मद्रास। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, सर हम इसमें इसका नंबर नहीं डाल पाए हैं, तो पहले नंबर डालेंगे 2 नंबर। इसके साथ अगला सवाल जो है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बच्चों, कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह बार बार सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो
और इसका उत्तर है 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर पाकिस्तान में है। आप पाकिस्तान में इस प्रकार से कहीं पर लाहौर लिखेंगे, बनाएंगे और इसका नाम भी लिखेंगे लाहौर। इसके बाद इसका नंबर हम डालेंगे 3। इस प्रकार से ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दिसंबर का जो कांग्रेस का अधिवेशन था यह नागपुर में हुआ था। तो नागपुर महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से हम नागपुर दर्शाएंगे, महाराष्ट्र में दर्शाया जा सकता है। यहाँ नागपुर लिखेंगे और इसका नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 4, तो 4 लिखेंगे। इसके साथ अगला सवाल देखते हैं, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। अब बच्चों, पूर्ण स्वराज की जो मांग है यह कहाँ हुई थी? लाहौर अधिवेशन में हुई थी। मतलब कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। किस अधिवेशन में हुई थी? लाहौर अधिवेशन में हुई थी। तो लाहौर चूँकि पहली बार हम लोग दर्शा चुके हैं, तो एक बार पुनः उसी को हम इसका 5वां नंबर डालेंगे और ये 5वां भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो इसका फिर से नाम लाहौर लिख दो। इस प्रकार से आपके 5 सवाल हल हो गए। उम्मीद है कि आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।